फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार पुनः आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम्पल्स विद अंकित पर। और आज की वीडियो का विषय है पार्ट्स ऑफ स्पीच। आज हम लोग सीखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। तो आइए जानते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है और इससे हमें सीखना कैसे है। यहाँ पे आपका आज की वीडियो का टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसका हिंदी होता है शब्द भेद। अब पहले आप पार्ट्स ऑफ स्पीच का इंपॉर्टेंस जान लीजिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच का इंपॉर्टेंस क्या होता है और पार्ट्स ऑफ स्पीच इंपॉर्टेंट क्यों होता है, सुनिएगा ध्यान से। अगर हम बात करें पार्ट्स ऑफ स्पीच की, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या? क्या बिना पार्ट्स ऑफ स्पीच जाने हम अंग्रेजी के ग्रामर की कल्पना कर सकते हैं? जी बिल्कुल नहीं। आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच जानना ही पड़ेगा, और जानना ही नहीं, हर पार्ट ऑफ स्पीच का आइडेंटिफिकेशन भी आपको जानना पड़ेगा। उसको पहचाना कैसे जाता है? किसी भी सेंटेंस में अगर कोई शब्द है, अगर कोई वर्ड है, तो उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? तो याद रखिए, इसको जानने से पहले हम आपको कुछ और चीजें बता दें। दो बात हमेशा याद रखिए, कोई भी सेंटेंस अगर है तो उसमें जितने शब्द आ रहे हैं, उन शब्दों की अगर आप पार्सिंग कर ले जा रहे हैं, अगर उन शब्दों की पार्सिंग आप कर पा रहे हैं, तो ये माना जाएगा कि आप उसके बारे में गहराई से पढ़ें। और अगर आप वाक्य में आए हुए शब्दों की पार्सिंग नहीं कर पा रहे हैं, ये माना जाएगा कि आपने उन शब्दों को गहराई से पढ़ा नहीं। तो पहली चीज, वाक्य में जितने शब्द आते हैं, प्रत्येक शब्द की पार्सिंग करना सीखिए। और दूसरा, कोई अगर वाक्य है तो उस वाक्य का एनालिसिस, विश्लेषण करना सीखिए। अगर आपको एनालिसिस आ जा रहा है और अगर आप वाक्य में आए हुए शब्दों की पार्सिंग कर ले जा रहे हैं, तो इसका मतलब आप अंग्रेजी ग्रामर में एक्सपर्ट माने जाएंगे। तो अब यहां पे जानिए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच सही मामले में होता क्या है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर। पार्ट्स ऑफ स्पीच अंग्रेजी ग्रामर का अत्यंत महत्वपूर्ण भाग होता है। क्योंकि विद द हेल्प ऑफ इट, इसकी सहायता से वी कम टू नो, हमें पता चलता है हाउ द वर्ड्स इन ए सेंटेंस आर अरेंज्ड, कि किसी वाक्य में शब्दों को किस तरह से अरेंज किया जाता है, सो दैट, ताकि दे में कन्वे मीनिंगफुल मैसेज, ताकि वे एक अर्थपूर्ण भाव दे सके। कहने का मतलब ये है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच अंग्रेजी ग्रामर का अत्यंत महत्वपूर्ण भाग होता है, क्योंकि इसकी सहायता से हमें पता चलता है, हमें जानते हैं कि किसी भी वाक्य में शब्दों को किस तरह से अरेंज किया जाता है ताकि वे एक अर्थपूर्ण भाव दे सके। इसलिए वी मस्ट लर्न पार्ट्स ऑफ स्पीच। हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच अवश्य सीखना चाहिए। अब समझिए, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में अगर देखें तो यहां पर एक शब्द आपको मिल रहा है, ए है स्पीच। अब पहले तो आप जानो कि ये जो पार्ट है, पार्ट वो स्पीच का पार्ट है। स्पीच पहले आप जानो, क्योंकि स्पीच का ही पार्ट होता है, और स्पीच के पार्ट को ही हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो पहले आप ये जानो कि स्पीच क्या होता है। स्पीच क्या है? स्पीच मीन्स आवर डेली कन्वर्सेशन। स्पीच का मतलब होता है हमारी रोज की बातचीत। हमने क्या बोला? अब यहां फिर समझिए एक बार कि स्पीच का ही जो पार्ट होता है वही पार्ट ऑफ स्पीच कहलाता है। तो पहले आप स्पीच को जानो, स्पीच क्या है।
अगर कोई पूछ दे कि स्पीच से आप क्या समझते हैं, स्पीच मीन्स आवर डेली कन्वर्सेशन। स्पीच का अर्थ होता है हमारी रोज की बातचीत। हम रोज कुछ ना कुछ बातचीत करते हैं, हम रोज कुछ ना कुछ बोलते हैं। तो स्पीच मीन्स आवर डेली कन्वर्सेशन। स्पीच का अर्थ होता है हमारी रोज की बातचीत। इन आवर डेली कन्वर्सेशन, हम अपने रोज की बातचीत में द सेंटेंसेस वी यूज, जिन वाक्यों का हम प्रयोग करते हैं, कंटेन अ लॉट ऑफ डिफरेंट वर्ड्स, उन वाक्यों में भिन्न भिन्न प्रकार के ढेर सारे शब्द होते हैं। विच आर नोन एज पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जाने जाते हैं। दे आर 8 इन नंबर, इनकी संख्या 8 होती है। दे आर लाइक दिस, वे इस प्रकार है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। फिर एक बार समझिए, आप पढ़ रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिंदी होता है शब्द भेद। पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है? तो पार्ट्स ऑफ स्पीच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर, because with the help of it we come to know how the words in a sentence are arranged so that they may convey a meaningful message. So we must learn parts of speech. पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये जो शब्द है स्पीच। अब आपसे कोई पूछ ले कि स्पीच से आप क्या समझते हो, व्हाट इज स्पीच, तो आप उसको ऐसे बोलेंगे, स्पीच मीन्स और डेली कन्वर्सेशन। स्पीच का अर्थ होता है हमारी रोज की बातचीत। हम जो रोज बातचीत करते हैं उसी को स्पीच कहते हैं। इन आवर डेली कन्वर्सेशन, हम अपने रोज की बातचीत में द सेंटेंसेस वी यूज, जिन वाक्यों का हम प्रयोग करते हैं, कंटेन ए लॉट ऑफ डिफरेंट वर्ड्स, उन वाक्यों में भिन्न भिन्न प्रकार के ढेर सारे शब्द होते हैं। विच आर नोन एज पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जाने जाते हैं। दे आर 8 इन नंबर, इनकी संख्या 8 है। दे आर लाइक दिस, वे इस प्रकार हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच की संख्या कितनी हो गई? 8। तो हैं कौन कौन, यहां देख ले तो मिलता है हमको। कितने हैं? पहला है नाउन, दूसरा है प्रोनाउन, तीसरा है एडजेक्टिव, और चौथा है वर्ब, पांचवा है एडवर्ब, और छठा है प्रीपोजिशन, और सातवां है कंजंक्शन, और आठवां है इंटरजेक्शन। ये 8 होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। नाउन का अर्थ होता है संज्ञा। प्रोनाउन का अर्थ होता है सर्वनाम। एडजेक्टिव का अर्थ होता है विशेषण। वर्ब का अर्थ होता है क्रिया। एडवर्ब का अर्थ होता है क्रिया विशेषण। प्रीपोजिशन का होता है संबंध सूचक अव्यय।
कंजंक्शन तो समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, अव्यय। और इंटरजेक्शन का होता है विस्मयाद बोधक अव्यय, विस्मयाद, विस्मयाद बोधक, विस्मयाद बोधक अव्यय। ए तो पार्ट्स ऑफ स्पीच की संख्या कितनी है? 8। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। अब इनके बारे में कुछ और एडिशनल इंफॉर्मेशन आप जान लीजिए। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज नाउन, तो आपको बहुत लंबी चौड़ी अगर परिभाषा नहीं याद है, उसको बहुत लंबी डेफिनेशन अगर आपको नहीं पता है, तो आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। तो नाउन कैसा वर्ड है? ए है हमारा नेमिंग वर्ड। क्या है? यहां समझिए, नाउन कैसा वर्ड है? तो याद रखना, नेमिंग वर्ड है, नेमिंग वर्ड। नाउन कैसा वर्ड है? नेमिंग वर्ड। तो कोई बोल दे प्रोनाउन क्या है, तो प्रोनाउन हमारा है सब्स्टिट्यूटिंग वर्ड, सब्स्टिट्यूटिंग वर्ड, सब्स्टिट्यूटिंग वर्ड। और फिर अगर कोई पूछ दे एडजेक्टिव क्या है, नाउन कैसा वर्ड है? नेमिंग वर्ड। प्रोनाउन कैसा वर्ड है? सब्स्टिट्यूटिंग वर्ड। एडजेक्टिव क्या है? क्वालिफाइंग वर्ड, क्वालिफाइंग वर्ड। और वर्ब क्या है? ए हमारा है सेइंग वर्ड, सेइंग वर्ड, सेइंग वर्ड। एडवर्ब क्या है? ए मॉडिफाइंग वर्ड है, मॉडिफाइंग वर्ड, मॉडिफाइंग वर्ड। प्रीपोजिशन कैसा वर्ड है? गवर्निंग वर्ड बोलते हैं इसको, गवर्निंग, गवर्निंग वर्ड। और कंजंक्शन कैसा वर्ड है? कनेक्टिंग वर्ड, कनेक्टिंग वर्ड। इंटरजेक्शन कैसा वर्ड है? एक्सक्लामेटरी वर्ड, एक्सक्लामेटरी वर्ड। आई होप ये बातें आपने जान लिया होगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच की संख्या 8 होती है। ये हैं 8 आपके सामने। अब कोई बोल दे नाउन क्या है, आप सीधे बोलेंगे नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। प्रोनाउन क्या है? सब्स्टिट्यूटिंग वर्ड। एडजेक्टिव क्या है? क्वालिफाइंग वर्ड। वर्ब क्या है? सेइंग वर्ड। एडवर्ब क्या है? मॉडिफाइंग वर्ड। प्रीपोजिशन क्या है? गवर्निंग वर्ड। कंजंक्शन क्या है? कनेक्टिंग वर्ड। और इंटरजेक्शन क्या है? एक्सक्लामेटरी वर्ड। आई होप ये बातें शायद क्लियर हो गई होंगी। अब आइए चर्चा करते हैं हम लोग नाउन पर। नाउन क्या है इसको देख लेते हैं। अब यहां देखिए, पहला हमारा है नाउन। अब यहां हम लोग सीखेंगे कि नाउन क्या होता है। तो मैंने आपको बताया कैसा वर्ड है, नाउन एक नेमिंग वर्ड है, याद रखिएगा। नाउन कैसा वर्ड है? नेमिंग वर्ड, नेमिंग वर्ड। अब इसके लेते हैं डेफिनेशन।
नाउन कहते किससे, इसका डेफिनेशन लें तो डेफिनेशन क्या कहती है, जरा देख लेते हैं। डेफिनेशन कहती है अ नाउन is a word used as the name of a creature, place, thing. A noun is a word used as the name of a creature, place, thing, quality, action, state, collection, subject, और लैंग्वेज। अब ले ए है नाउन की डेफिनेशन, तो समझिए नाउन होता क्या है। जैसे और किताबों में आपने पढ़ा होगा कि नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। इनकम्प्लीट डेफिनेशन, वो जो नाउन की आप डेफिनेशन जान रहे हो वो इनकम्प्लीट है। अब जैसे नेम ऑफ ए थिंग, तो थिंग में तमाम ऐसी चीजें हैं जो शायद लोगों को नहीं पता होता है, लेकिन आप यहां जो डेफिनेशन है इससे हर चीज समझ सकते हैं। तो नाउन क्या है? नाउन इज वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ अ क्रीचर। याद रखिएगा, पहला है क्रीचर, दूसरा है प्लेस, तीसरा है थिंग, चौथा है क्वालिटी, पांचवा है एक्शन, छठा है स्टेट, सातवां है कलेक्शन, आठवां है सब्जेक्ट और नौवां है लैंग्वेज। जिस शब्द से किसी प्राणी, क्रीचर का मतलब होता प्राणी, जिस शब्द से किसी प्राणी, स्थान, प्लेस स्थान, थिंग वस्तु, क्वालिटी गुण, एक्शन कार्य, स्टेट अवस्था, कलेक्शन संग्रह, सब्जेक्ट विषय तथा लैंग्वेज भाषा का बोध हो, उसे नाउन संज्ञा कहते हैं। फिर समझिए आप नाउन क्या होता है। तो नाउन किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, कार्य, अवस्था, संग्रह, विषय तथा भाषा के नाम को कहते हैं। जिस शब्द से किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण, कार्य, अवस्था, संग्रह, विषय तथा भाषा आदि का बोध हो, उसे नाउन संज्ञा कहते हैं। अब याद अगर आप करना चाहें तो ऐसे याद करिए, एवरी क्रीचर इज नाउन। इस धरातल पर जितने क्रीचर प्राणी हैं सब नाउन। अब क्रीचर में चार आ जाते हैं, नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ एनिमल, नेम ऑफ बर्ड और नेम ऑफ इंसेक्ट्स। नेम ऑफ पर्सन्स, नेम ऑफ एनिमल्स, नेम ऑफ बर्ड्स, नेम ऑफ इंसेक्ट्स। तो एवरी क्रीचर इज नाउन। दूसरा प्लेस, एवरी प्लेस इज नाउन। जितने भी स्थान हैं इस दुनिया में सब नाउन है। एवरीथिंग इज नाउन। इस संसार में जितनी वस्तुएं हैं सब नाउन। एवरी क्वालिटी इज नाउन। जितने गुण हैं सब नाउन है। एवरी एक्शन इज नाउन। जितने कार्य हैं सब नाउन। स्टेट, एवरी स्टेट इज नाउन। जितने भी अवस्था हैं सब नाउन। कलेक्शन, एवरी कलेक्शन इज नाउन। एवरी सब्जेक्ट इज नाउन।
एवरी लैंग्वेज इज नाउन। आई होप ये बातें समझ में आ गई होंगी। जरा देख लेते हैं। यहां समझते हैं। जैसे अब यहां पे कह दिया कि राम, हरि, ऐसे समझिए। राम, हरि, मैन, ओमेन, डॉग, 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 हेरन, हेरन, लिजर्ड, लिजर्ड, इटीसी। ये सब के सब क्या है? नेम ऑफ क्रीचर्स। क्या है? नेम ऑफ क्रीचर्स। ये सब के सब नेम ऑफ क्रीचर्स, प्राणियों के नाम है। नेम ऑफ क्रीचर्स, इससे सब के सब नाउन। अब देख लेते हैं। जैसे विलेज, टाउन, सिटी, सिटी, मार्केट, मार्केट, स्टेट, स्टेट, नेशन, नेशन, कंटिनेंट, कंटिनेंट, एडीसी। ये सब के सब क्या है? नेम ऑफ प्लेसेस। ये हैं सब नेम ऑफ प्लेसेस। ये सब के सब क्या है? नेम ऑफ प्लेसेस, स्थानों के नाम है, नाउन है। तो ऐसे याद रखिए, एवरी क्रीचर इज नाउन, एवरी प्लेस इज नाउन। आगे देख लेते हैं। जैसे बुक, पेन, चेयर, रिवर, माउंटेन, माउंटेन, सी, ओशन, इटीसी। ये क्या है? नेम ऑफ थिंग्स। ये वस्तुओं के नाम है। तो एवरीथिंग इज नाउन। संसार की हर वस्तु नाउन। एवरी क्रीचर इज नाउन, एवरी प्लेस इज नाउन, एवरीथिंग इज नाउन। आगे देख लेते हैं। जैसे गुडनेस, गुडनेस, ऑनेस्टी, ब्रेवरी, ब्रेवरी, क्लेवरनेस, क्लेवरनेस, ब्यूटी, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ, इटीसी। ये क्या है? नेम ऑफ क्वालिटीज, नेम ऑफ क्वालिटीज, नेम ऑफ क्वालिटीज, नेम ऑफ क्वालिटीज। गुडनेस, ऑनेस्टी, ब्रेवरी, क्लेवरनेस, ब्यूटी, स्ट्रेंथ, these are the name of qualities। तो नेम ऑफ क्वालिटीज नाउन है। एवरी क्वालिटी इज नाउन। ऐसे याद रखिए। ठीक, आगे देख लेते हैं। जैसे लाफ्टर,
laughter, theft, theft, judgment, judgment, murder, crime, crime, etc. These are the name of actions, name of actions, name of actions. ए एक्शन के नाम है, एवरी एक्शन इज नाउन, जितने भी एक्शन है सब नाउन। आगे देख लेते हैं। यूथ, एंगर, स्लेवरी, पॉवर्टी, पॉवर्टी, डेथ, डेथ, sickness, 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 etc. These are the name of states, name of states. ये सब के सब स्टेट के नाम है। एवरी स्टेट इज नाउन, एवरी creature is noun, every place is noun, everything is noun, every quality is noun, every action is noun, every state is noun. फिर देख लेते हैं आगे। जैसे आर्मी, टीम, क्लास, काउंसिल, कमिटी, कमिटी, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट, etc. ठीक है। नेम ऑफ कलेक्शंस, ये सब के सब कलेक्शन के नाम है। याद रखिए एवरी कलेक्शन इज नाउन, प्रत्येक संग्रह क्या होता है, नाउन होता है। आगे देख लेते हैं। जैसे ज्योग्राफी, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, 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 सिविक्स, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, 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 फिजिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोलॉजी, etc. बायोलॉजी, etc. ये क्या है, नेम ऑफ सब्जेक्ट्स, नेम ऑफ सब्जेक्ट्स। एवरी सब्जेक्ट इज नाउन, नेम ऑफ सब्जेक्ट्स, ए सब्जेक्ट के नाम है तो एवरी सब्जेक्ट इज नाउन। आगे देख लेते हैं। जैसे इंग्लिश, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, संस्कृत, हिंदी, हिंदी, स्पेनिश, स्पेनिश, etc. ये क्या है, नेम ऑफ लैंग्वेजेस, नेम ऑफ लैंग्वेजेस, ये भाषाओं के नाम है। एवरी लैंग्वेज इज नाउन। तो फिर समझिए, आपने
देखा कि नाउन होता क्या है, फिर समझिए नाउन क्या है, व्हाट इज नाउन। तो एक छोटी सी डेफिनेशन अगर आप देंगे, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, तब भी काम हो गया। अगर आप डिटेल डेफिनेशन तरफ जा रहे हैं, तो नाउन इज ए वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ ए क्रीचर, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, एक्शन, स्टेट, कलेक्शन, सब्जेक्ट एंड लैंग्वेज। जिस शब्द से किसी प्राणी, स्थान, वस्तु, गुण, कार्य, अवस्था, संग्रह, विषय तथा भाषा आदि का बोध हो, उसे नाउन संज्ञा कहते हैं। अब याद कैसे करना है, आपको कुछ नहीं याद करना, बस एवरी क्रिएचर इज नाउन। इस धरातल पर रहने वाला हर प्राणी जो सांस लेता है, जिसमें प्राण है, नाउन है। अब बात आती, एवरी प्लेस इज नाउन। इस संसार के जितने भी स्थान हैं, सब नाउन। एवरीथिंग इज नाउन। संसार की जितनी वस्तुएं, सब नाउन। एवरी क्वालिटी इज नाउन। संसार में जितने भी गुण हैं, सब नाउन। एवरी एक्शन इज नाउन। संसार में जितने भी कृत्य हैं, सब नाउन। एवरी स्टेट इज नाउन। संसार में जितनी अवस्थाएं, सब नाउन। एवरी कलेक्शन इज नाउन। जितने संग्रह, सब नाउन। एवरी सब्जेक्ट इज नाउन। जितने भी विषय हैं, सब नाउन। एवरी लैंग्वेज इज नाउन। जितने भी लैंग्वेज हैं, सब नाउन। आई होप यहां तक आपके बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। अब नेम ऑफ ए क्रीचर में कौन कौन सम्मिलित होते हैं, इनमें कौन कौन इंक्लूड होते हैं, जरा उसको देख लेते हैं। अब यहां है नेम ऑफ अ क्रीचर। ए नेम ऑफ अ क्रीचर। प्राणी के नाम में कौन कौन आ सकते हैं, तो याद रखिए इनमें चार आते हैं। पहले नंबर पे है नेम ऑफ पर्सन्स। नेम ऑफ पर्सन्स पहला है। दूसरा है नेम ऑफ एनिमल्स। नेम ऑफ एनिमल्स। नेम ऑफ एनिमल्स। तीसरा है नेम ऑफ बर्ड्स। फिर चौथा है नेम ऑफ इंसेक्ट्स। नेम ऑफ इंसेक्ट्स, कीट पतंगों के नाम। नेम ऑफ पर्सन्स, व्यक्तियों के नाम। नेम ऑफ एनिमल्स, पशुओं के नाम। नेम ऑफ बर्ड्स, पक्षियों के नाम। नेम ऑफ इंसेक्ट्स, कीट पतंगों के नाम। तो एवरी पर्सन इज नाउन, एवरी एनिमल इज नाउन, एवरी बर्ड इज नाउन एंड एवरी इंसेक्ट इज नाउन। अब आप बोलोगे इंसेक्ट में कौन कौन है, जैसे लिजर्ड हुआ, जैसे मॉस्किटो हुआ, जैसे एंट हुआ, इटिशी, फ्लाइज हुआ, बटरफ्लाई, ये सब इंसेक्ट में आते हैं। तो नेम ऑफ ए क्रीचर में चार के नाम इंक्लूड होते हैं। नेम ऑफ पर्सन्स, नेम ऑफ एनिमल्स, नेम ऑफ बर्ड्स एंड नेम ऑफ इंसेक्ट्स। अब नेम ऑफ प्लेस में देखते हैं कौन कौन के नाम, किन के नाम आ सकते हैं, इसमें कितने नाम इंक्लूड होते हैं, उसको देख लेते हैं। नेम ऑफ अ प्लेस। नेम ऑफ प्लेस,
इसमें किन के नाम आ सकते हैं समझिएगा। नेम ऑफ विलेजेस, नेम ऑफ विलेजेस, गांवों के नाम। नेम ऑफ विलेजेस, एवरी विलेज इज नाउन। नेम ऑफ टाउन्स, नेम ऑफ टाउन्स, नेम ऑफ सिटीज, नेम ऑफ सिटीज, सिटीज, नेम ऑफ मार्केट्स, नेम ऑफ मार्केट्स, नेम ऑफ मार्केट्स, नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स, डिस्ट्रिक्ट्स, नेम ऑफ स्टेट्स, नेम ऑफ स्टेट्स, नेम ऑफ नेशंस, नेम ऑफ नेशंस, and name of continents, continents। समझिए अब आप यहाँ ये स्थानों के नाम। नेम ऑफ विलेजेस, जितने गांव हैं सब नाउन, एवरी विलेज इज नाउन। नेम ऑफ टाउन्स, एवरी टाउन इज नाउन। नेम ऑफ सिटीज, एवरी सिटी इज नाउन। नेम ऑफ मार्केट्स, एवरी मार्केट इज नाउन। नेम ऑफ स्टेट्स, स्टेट्स का मतलब राज्य होता है, एवरी स्टेट इज नाउन। नेम ऑफ नेशंस, कंट्री, एवरी कंट्री इज नाउन। नेम ऑफ कंटिनेंट्स, महाद्वीप, एवरी कंटिनेंट इज नाउन। ये नेम ऑफ प्लेसेस में इतने इंक्लूड होते हैं। अब नेम ऑफ थिंग्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वस्तु के नाम में क्या क्या आ सकते हैं। यहां देखें नेम ऑफ थिंग्स, नेम ऑफ थिंग्स। अभी नेम ऑफ थिंग्स, नेम ऑफ थिंग्स। अब यहां देखिए इसमें नदियों, नदियों, पहाड़ों, पहाड़ों, पुस्तकों, पुस्तकों, दिनों, महीनों, दिनों महीनों, सागरों, सागरों, महासागरों, महासागरों, झीलों, झीलों, खाड़ियों, 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 गुणों, गुणों, कार्यों, अवस्थाओं, 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 ग्रहों, ग्रहों, नक्षत्रों, नक्षत्रों तथा प्राकृतिक, प्राकृतिक पदार्थों के नाम आते हैं। प्राकृतिक पदार्थों के नाम आते हैं, के नाम आते हैं। अर्थात नेम ऑफ थिंग्स के अंतर्गत आते कौन कौन है। रिवर्स, नदियों के नाम। माउंटेन्स, पर्वतों के नाम। बुक्स, पुस्तकों के नाम। डेज, महीनों के नाम, सॉरी डेज, दिनों के नाम। मंथ्स, महीनों के नाम। सीज, सागरों के नाम।
ओशंस महासागरों के नाम, लेक्स झीलों के नाम, गल्फ्स खाड़ियों के नाम, क्वालिटीज गुणों के नाम, एक्शंस कार्यों के नाम, स्टेट्स अवस्थाओं के नाम, प्लैनेट्स ग्रहों के नाम, एंड नेचुरल सब्सटेंसेस और प्राकृतिक पदार्थों के नाम। अब कैसे आप समझेंगे इसमें? तो याद रखो, एवरी रिवर इज नाउन, हर रिवर नाउन, एवरी माउंटेन इज नाउन, हर माउंटेन नाउन, एवरी बुक इज नाउन, हर बुक नाउन है, एवरी डे इज नाउन, दिनों का जो नाम है, एवरी डे इज नाउन, हर दिन नाउन है, एवरी मंथ इज नाउन, एवरी सी इज नाउन, एवरी ओशन इज नाउन, every lake is noun, every gulf is noun, every quality is noun, every action is noun, every state is noun, every planet is noun, and every natural substance is noun. Natural substance में क्या समझेंगे? अब जैसे प्लैनेट्स ग्रहों के नाम, जैसे आप वीनस हो गया, मार्स हो गया, मरकरी होगा, जुपिटर हो गया, सैटर्न हो गया, etc. अब यहाँ नेचुरल सब्सटेंसेस प्राकृतिक पदार्थ में क्या आता है? जैसे गोल्ड हुआ, सिल्वर हुआ, कॉपर हुआ, आयरन हुआ, एल्युमिनियम हुआ, मिल्क हुआ, ऑयल हुआ, etc. तो याद रखो, वस्तु, ये सब वस्तु के नाम है। ठीक, वस्तुओं में इतने लोगों के नाम इंक्लूड होते हैं। आई होप यहां तक आप कुछ बातें सीख गए होंगे। अब कुछ हम दे रहे हैं सेंटेंस, अब इसमें आपको फाइंड आउट करना है नाउन क्या है, और फाइंड आउट करना है डिस्क्रिप्शन के साथ। डिस्क्राइब अगर कर ले जा रहे हैं तो माना गया इतना जो लेक्चर चला है, इतना जो पढ़ाया गया है, आपने उसको अच्छी तरह से समझा है। अगर आप उसका आंसर नहीं कर पा रहे हैं तो आपने, इसका मतलब है सीखा नहीं। अब यहां देखते हैं, सेंटेंस फर्स्ट है। अब यहां आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा और उस सेंटेंस में यू हैव टू फाइंड आउट, आपको पता लगाना है कि नाउन कहां है। अगर नाउन है तो क्यों है नाउन, वो है क्या, डिस्क्राइब भी करना है। ठीक, देखते हैं पहला सेंटेंस हमारा है। पहला जो सेंटेंस है हमारा वो है, जैसे कहा कि राम इज अ बॉय। एक सेंटेंस है, हियर इज अ सेंटेंस एंड नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द नाउन इन दिस सेंटेंस। इस सेंटेंस में आपको नाउन का पता लगाना है। आपने बोल दिया सर राम और बॉय, तो अब आपको डिस्क्राइब करना है क्यों राम और बॉय नाउन क्यों है। बिकॉज, क्योंकि राम एंड बॉय आर द नेम ऑफ क्रीचर्स, प्राणियों के नाम है। क्या है? नेम ऑफ अ क्रीचर, ये प्राणी के नाम। क्लियर बात हो गई। अब यहां देख लेते हैं दूसरा सेंटेंस। जैसे दूसरा सेंटेंस हमारा है, सेकंड सेंटेंस, अलाहाबाद इज एन एडुकेशनल सिटी। अलाहाबाद इज एन एडुकेशनल सिटी। अब यहां एक दूसरा सेंटेंस है और इस दूसरे सेंटेंस में आपको पता लगाना है नाउन कहां है। तो नाउन कहां है? अलाहाबाद एंड अलाहाबाद एंड सिटी, ये नाउन क्यों है, डिस्क्राइब करना है। तो नेम ऑफ प्लेस, क्या? नेम ऑफ ए प्लेस, नेम ऑफ प्लेसेस, स्थानों के नाम है। नेम ऑफ प्लेसेस, स्थानों के नाम है।
या नेम ऑफ ए प्लेस भी कर सकते हैं, ठीक, या स्थानों के नाम। तीसरा सेंटेंस देखते हैं। जो तीसरा सेंटेंस हमारा है वह तीसरा सेंटेंस है माई रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। माई रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। विच सेंटेंस में आपको पता लगा ना नाउन क्या, तो सीधी सी बात है, रिंग एंड गोल्ड ये दोनों नाउन है। नाउन है तो क्यों है? बिकॉज दीज आर द नेम ऑफ थिंग्स। ये क्या है? नेम ऑफ थिंग्स, ये वस्तुओं के नाम है। हमने बताया था नेचुरल सब्सटेंसेस, ठीक। अच्छा, अब चौथा सेंटेंस देखें। अब है चौथा सेंटेंस है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इस सेंटेंस में नाउन कहाँ है? आपको फाइंड आउट करना नाउन किधर है। तो ऑनेस्टी एंड पॉलिसी क्यों है? नेम ऑफ क्वालिटीज, ये गुणों के नाम है। नेम ऑफ क्वालिटीज गुणों के नाम। अगला देख लेते हैं। पांचवा सेंटेंस है हमारा थेफ्ट का मतलब चोरी होता है। थेफ्ट इज अ क्राइम। इस सेंटेंस में नाउन कहां है? तो थेफ्ट और क्राइम क्यों है नाउन? नेम ऑफ एक्शंस, एक कार्यों के नाम है। नेम ऑफ एक्शंस। आगे देख लेते हैं। जैसे छठा सेंटेंस है पॉवर्टी इज वेरी बैड। पॉवर्टी इज वेरी बैड। पॉवर्टी इज वेरी बैड। अब इस सेंटेंस में फाइंड आउट करना नाउन क्या है। पॉवर्टी क्या है? नेम ऑफ अ स्टेट, ये अवस्था का नाम है। नेम ऑफ स्टेट। आई होप यहां तक बातें समझ में आई होंगी। आगे बढ़ लेते हैं। नेम ऑफ स्टेट। आगे देखें। सातवां सेंटेंस हमारा इंडियन आर्मी fought bravely। इंडियन आर्मी fought bravely। इस सेंटेंस में आपको फाइंड आउट करना है नाउन किधर है। तो यहां देखें आर्मी क्या है? नेम ऑफ कलेक्शन। नेम ऑफ ए कलेक्शन संग्रह का नाम। अगला देख लेते हैं। अगला सेंटेंस आठवां है हमारा मैथमेटिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। तो यहां दो नाउन है,
मैथमेटिक्स है और सब्जेक्ट है। तो मैथमेटिक्स क्या है? नेम ऑफ अ सब्जेक्ट। ए है नेम ऑफ ए सब्जेक्ट और ए है नेम ऑफ ए थिंग। नेम ऑफ अ थिंग, ये वस्तु का नाम है। अगला देख लेते हैं। नौवां है इंग्लिश इज अ फॉरेन। इंग्लिश इज अ फॉरेन लैंग्वेज। इंग्लिश इज अ फॉरेन लैंग्वेज, इसमें नाउन कहाँ है? तो देखो, इंग्लिश और लैंग्वेज दो हैं। इंग्लिश क्या है? नेम ऑफ ए सब्जेक्ट, नेम ऑफ अ सब्जेक्ट, नेम ऑफ ए सब्जेक्ट। और लैंग्वेज क्या है? नेम ऑफ ए थिंग, नेम ऑफ अ थिंग। आई होप अब नाउन कुछ समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब नाउन के काइंड्स की बात करते हैं। अब नाउन को कैसे पढ़ा जाए कि इसका जो स्टडी है वो आसान हो जाए। तो नाउन के अध्ययन को आसान बनाने के लिए इसको दो भागों में विभाजित किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नाउन का स्टडी कैसे किया जाए, इसका स्टडी हमारे लिए आसान हो जाए। टू मेक दिस स्टडी ऑफ नाउन इजी, नाउन के अध्ययन को आसान बनाने के लिए इट हैज बीन क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, इसको दो भागों में विभाजित किया गया है। आइए देखते हैं कौन कौन हो। अब पहले आप डायग्राम बना लो। तो आप डायग्राम बना लेंगे तो आपको पता चलेगा कि नाउन के टाइप्स कितने हैं, किन किन कंडीशन में। देख लेते हैं। तो पहले तो ये समझो कि टू मेक द स्टडी ऑफ नाउन इजी, नाउन के अध्ययन को आसान बनाने के लिए इट हैज बीन क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। अब देखते हैं, यहां ये है हमारा नाउन, यहां है हमारा नाउन। नाउन है, इसको दो भाग में डिवाइड किया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ मॉडर्न ग्रामर, ऑन द बेसिस ऑफ मॉडर्न ग्रामर। मॉडर्न ग्रामर के आधार पर नाउन कितने होते हैं? एंड ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेडिशनल ग्रामर, on the basis of traditional grammar, on the basis of modern grammar and on the basis of traditional grammar। तो नाउन के अध्ययन को आसान बनाने के लिए इसे दो भागों में विभाजित किया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ मॉडर्न ग्रामर, मॉडर्न ग्रामर के आधार पर नाउन कितने प्रकार के होते हैं, और ट्रेडिशनल ग्रामर के आधार पर नाउन कितने प्रकार के होते हैं। तो मॉडर्न ग्रामर के आधार पर नाउन को दो भागों में विभाजित किया गया है, वो देख लेते हैं। यहां दो पार्ट में डिवाइड है। ऑन द बेसिस ऑफ काउंटिंग,
गणना के आधार पे, और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ शेप, ऑन द बेसिस ऑफ शेप, आकार के आधार पर। फिर समझिए, नाउन के अध्ययन को आसान बनाने के लिए इसे दो भागों में विभाजित किया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ मॉडर्न ग्रामर, मॉडर्न ग्रामर के आधार पर नाउन के कितने प्रकार होते हैं, और ट्रेडिशनल ग्रामर के आधार पर नाउन कितने प्रकार होते हैं। तो मॉडर्न ग्रामर के आधार पर नाउन को दो भागों में विभाजित किया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ काउंटिंग, गणना के आधार पर नाउन कितने होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ शेप, आकार के आधार पर नाउन कितने होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ काउंटिंग, गणना के आधार पर नाउन दो प्रकार के होते हैं, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। यहां देखें, यहां है काउंटेबल, नाउन्स, काउंटेबल। पहला है काउंटेबल्स, और दूसरा है अनकाउंटेबल्स। अब समझो, यहां अब काउंटेबल्स में तीन आ जाते हैं। पहला आता है हमारा प्रॉपर नाउन, और दूसरा आता है हमारा कॉमन नाउन, और तीसरा आता है हमारा कलेक्टिव नाउन। अब यहां तीन हो गया, काउंटेबल्स में तीन आ जाते हैं, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव। और यहां अनकाउंटेबल में दो आ जाते हैं, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब यहां आप समझो, जो काउंटेबल नाउन होता है ना, वो दो प्रकार का होता है, ठीक। इसके दो पार्ट हो जाते हैं और एक्स्ट्रा, ठीक। एक होता है एशियन और दूसरा होता है पीशियन। अब आप बोलोगे एशियन पीशियन क्या होता है। एशियन का मतलब ये हुआ सिंगुलर काउंटेबल नाउन, जैसे बुक, पेन, चेयर, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। और पीशियन का अर्थ हुआ प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो जो यहां पे अनकाउंटेबल है ना, इसके भी दो पार्ट हो जाते हैं। एक होता है हमारा विजिबल और दूसरा होता है इनविजिबल, जिसको आप बोलते हो विजिबल, इनविजिबल, दृश्य, अदृश्य, दैट विच कैन बी सीन, जिसे देखा जा सकता है, वो हमारा होता है विजिबल। जैसे वाटर अनकाउंटेबल नाउन है, विजिबल है। शुगर विजिबल है, मिल्क विजिबल है, ऑयल विजिबल है। लेकिन अब बात करें एयर की, गैस की, इनविजिबल है। तो अनकाउंटेबल नाउन तो सही मामले में दो होते हैं, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन के दो फॉर्म होते हैं, एक होता है विजिबल और दूसरा होता है इनविजिबल। अब विजिबल इनविजिबल क्या, कैसे समझेंगे। द अनकाउंटेबल नाउन दैट विच कैन बी सीन, जिसे देखा जा सकता है, जिसे स्पर्श किया जा सकता है, वो विजिबल है। जैसे वाटर, मिल्क, ऑयल एक्सेट्रा। इनविजिबल दैट विच कांट बी सीन, जिसे देखा नहीं जा सकता, जैसे एयर, गैस, लाइट, थॉट, इटीसी। काउंटेबल्स के दो फॉर्म होते हैं। काउंटेबल्स तो ऐसे तीन होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। एक काउंटेबल्स में आते हैं।
इसके दो फॉर्म होते हैं, एशियन सिंगुलर काउंटेबल नाउन और दूसरा होता है पीशियन प्लूरल काउंटेबल नाउन। जैसे हमारे हाथ में एक मार्कर है, अब ऑन द बेसिस ऑफ काउंटिंग क्या है, काउंटेबल है। काउंटेबल में एशियन है कि पीशियन है, एशियन है। अगर हम दो ले लिया, दो हो गए, एक से अधिक हो गए, पीशियन बोलेंगे, प्लूरल काउंटेबल नाउन। चलिए अब आप तो यहां देख लिए, ये ऑन द बेसिस ऑफ शेप नाउन को दो भागों में विभाजित किया गया है। ठीक, ये देख लेते हैं कौन कौन है। पहला जो है वो हमारा है कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट है हमारा कॉन्क्रीट, और दूसरा है वो एब्स्ट्रैक्ट, 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 कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट। अब आप बोलोगे कॉन्क्रीट क्या होता है? द नाउन्स विच हैव देयर ओन शेप, ऐसे नाउन जिनका रूप, रंग, आकार, प्रकार और वजन होता है, आर कॉल्ड कॉन्क्रीट। जो मूर्त हैं, जिनका रूप, रंग, आकार, प्रकार, वजन होता है, वो सब कॉन्क्रीट होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट द नाउन्स विच डोंट हैव देयर ओन शेप, ऐसे नाउन जिनका कोई रूप, रंग, आकार, प्रकार और वजन नहीं होता है, उन्हें हम एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं। यहां तो आपने देख लिया मॉडर्न ग्रामर है, मॉडर्न ग्रामर के आधार पर कितने पार्ट में डिवाइड है। आ जाते हैं ट्रेडिशनल ग्रामर की तरफ। तो ट्रेडिशनल ग्रामर में नाउन के कितने प्रकार होते हैं? तो ट्रेडिशनल ग्रामर में नाउन के 5 प्रकार होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेडिशनल ग्रामर नाउन हैज 5 काइंड्स। वो कौन कौन है देख लेते हैं। जो पहला है वो है प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। जो दूसरा है वो है कॉमन नाउन, कॉमन नाउन। और जो तीसरा है वो है कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन। और जो चौथा है वो है मैटेरियल नाउन, मैटेरियल नाउन। और जो पांचवा है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब फिर एक बार आप समझ लीजिए, ये पूरा नाउन का है। सिर्फ इतने से ही नहीं, इसको समझाना पड़ेगा बढ़िया से, इसको बताना पड़ेगा, फिर समझिए आप। इसके पहले तो आपने नाउन अभी पढ़ा ही है। जब भी बात आए कि नाउन को कैसे पढ़ें कि एकदम आसान हो जाए, नाउन का अध्ययन एकदम हमारे लिए आसान हो जाए, तो नाउन के अध्ययन को आसान बनाने के लिए नाउन को 2 भागों में विभाजित कर दिया है। ऑन द बेसिस ऑफ मॉडर्न ग्रामर, मॉडर्न ग्रामर के आधार पर। ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेडिशनल ग्रामर, ट्रेडिशनल ग्रामर के आधार पर। मतलब मॉडर्न ग्रामर के आधार पर नाउन कितने होते हैं और ट्रेडिशनल ग्रामर के आधार पर नाउन कितने होते हैं। मॉडर्न ग्रामर के आधार पर नाउन को 2 भागों में विभाजित किया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ काउंटिंग, गणना के आधार पर नाउन कितने होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ शेप, आकार के आधार पर नाउन कितने होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ काउंटिंग, गणना के आधार पर नाउन 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है काउंटेबल्स, दैट विच कैन बी काउंटेड, द नाउन्स विच कैन बी काउंटेड, जिन नाउन्स की गणना की जा सकती है, आर कॉल्ड काउंटेबल्स। इट हैज 2 फॉर्म्स, इसके 2 फॉर्म होते हैं, एशियन सिंगुलर काउंटेबल नाउन एंड पीशियन प्लूरल काउंटेबल नाउन्स। दूसरा अनकाउंटेबल्स, the nouns which cannot be counted are called uncountables, जिन नाउन्स की गणना नहीं की जा सकती है उन्हें हम अनकाउंटेबल नाउन्स कहते हैं। अब इसमें आते हैं 2, मैटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और काउंटेबल्स में प्रॉपर आते हैं, कॉमन आते हैं, कलेक्टिव आते हैं। अनकाउंटेबल्स 2 प्रकार के होते हैं, इनके 2 फॉर्म होते हैं, विजिबल, इनविजिबल, दृश्य, अदृश्य, दैट विच कैन बी सीन, दैट विच कांट बी सीन।
ये हो गया। ऑन द बेसिस ऑफ शेप, आकार के आधार पर नाउन दो प्रकार के होते हैं। कॉन्क्रीट, जिनको आप हिंदी में मूर्त बोलते हो, एब्स्ट्रैक्ट और मूर्त। कैसे समझें? कॉन्क्रीट क्या है? द नाउन्स विच हैव देयर ओन शेप आर कॉल्ड कॉन्क्रीट। ऐसे नाउन जिनका रूप, रंग, आकार, प्रकार और वजन होता है वो कॉन्क्रीट होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्या है? द नाउन्स विच डोंट हैव देयर ओन शेप आर कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट। ऐसे नाउन्स जिनका कोई रूप, रंग, आकार, प्रकार, वजन नहीं होता है, सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। दे कैन बी फेल्ट और इमेजिन्ड। इनके बारे में कल्पना की जा सकती है, सोचा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। तो हो गया। अब है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेडिशनल ग्रामर। ट्रेडिशनल ग्रामर के आधार पर नाउन कितने होते हैं? तो प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस यहीं तक, और मिलते हैं आपसे इससे भी तगड़ी वीडियो लेकर के अगले वीडियो में। तब तक के लिए विदा। चलने से पहले आपसे एक खास रिक्वेस्ट, अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंचते रहे। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगली वीडियो में।